आज हम आपको श्री खाटू श्याम जी का मंदिर तसिंग रोड बहरोड के दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं। आप देखिए, ये काफ़ी बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना सन 1983 के अंदर श्री शोजे राम जी अग्रवाल द्वारा कराई गई थी। ये और उनके परिवार के सभी सदस्य इनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसकी एक समिति बनी हुई है और उस समिति के द्वारा ही सारा कार्य मंदिर का आयोजन का, मेले का सब साल भर का देखा जाता है। ये 18 मई 1983 को प्रतिमा की स्थापना की गई थी। ये 18 तारीख की तैयारी चल रही है मंदिर की, उसके दर्शन करा रहे हैं। शोजे राम जी के पुत्रान और पौत्रान जो हैं वो अब भी इससे जुड़े हुए हैं और बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। जिन पोत्रान के अंदर शोजे राम जी के भूपेंद्र जी, महेश, श्याम सुंदर, दिनेश आदि सब समिति सदस्य हैं। इनकी देख रेख में सब लगे रहते हैं। विशाल मेला भरता है। ये 11 के दिन झांकियाँ निकलती हैं। ये झांकियाँ आसपास के शहरों से आती है और आसपास गाँवों से झांकियाँ आती हैं। लगभग 50 झांकी से ज़्यादा झांकियाँ यहाँ रहती हैं, जो ये मंदिर से निकलकर महिला स्कूल है, जो बालिका स्कूल है, महिला बालिका स्कूल के चौक जाती है। वहाँ से पुराना बस स्टैंड, फिर हाईवे पे पुल के नीचे से होती हुई जो हाईवे पे श्याम मंदिर है, उस मंदिर के सामने से होती हुई फिर इस निज मंदिर के अंदर वापस लगभग 4-5 बजे रात्रि को पधारती हैं। आसपास के लोगों में इतनी आस्था है, अगर यहाँ लाखों की संख्या में आज दर्शन करेंगे। ये मंदिर के सामने जो तसिंग रोड है, इसको रोक दिया जाएगा। ये सब भगत समिति सदस्य तैयारी कर रहे हैं और इस रोड को बंद करने के बाद बाईपास जितने व्हीकल हैं वो जाएंगे। इधर रास्ता नहीं मिलता है शाम को। अब आपको 19 तारीख 11 का निज मंदिर की सजावट के साथ आपको दर्शन कराते हैं। अब देखो 19 तारीख को ये बाहरी सजावट है मंदिर की। ये बाहर का हिस्सा सजावट करके अपन मुख्य हॉल के अंदर पधार रहे हैं। अब मुख्य हॉल के अंदर, जिसके अंदर सामने बाबा का निज दरबार है, जिसके अंदर बाबा विराजमान हैं। श्याम जी बाबा की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। आप देखिए, सब भगत है, सब बाबा के दर्शन कर रहे हैं अपनी अपनी विधि अनुसार, अपने भाव अनुसार। सब भक्त बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ये भूपेंद्र जी पुजारी हैं, जो वृंदावन वाले हैं, वहाँ से आए हैं। ये अब इन्हीं को नियुक्त किया हुआ है। सुबह शाम पुजारी जी ही सेवा देते हैं, बाबा के यहाँ श्रृंगार करते हैं। बाबा के इन पर काफ़ी कृपा है। अनिल जी नाम है इनका। अनिल जी हैं पुजारी जी, बरसाना वाले हैं ये। अभी आजकल सेवा पूजा इन्हीं के द्वारा की जा रही है। समिति ने इनको नियुक्त किया हुआ है। इनका देखो, अब मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे चलते दाईं तरफ ये बालाजी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी के दर्शन करके अब इसमें मंदिर के परिसर के बगल में बरामदे में आते हैं तो ये राम दरबार के पोस्टर लगा हुआ है। पास में ही ये 50 बाई 35 के लगभग बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। इस हॉल में अभी ये म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, ये रखा साइड के अंदर। यहाँ से मधुर संगीत बाबा के यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक माइक लगा रखे हैं। पुराने बस स्टैंड से आगे तक जो मधुर संगीत का प्रसारण यहीं से हो रहा है। आप देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन मंदिर परिसर में। तो इधर शिवालय है, पुजारी जी का निवास स्थान है शिवालय के बगल में। और शिवालय के सामने श्री शोजे राम जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है, जो देखो सदा हाथ जोड़कर भोलेनाथ का अभिनंदन करते हुए ये मूर्ति स्थापित की गई है। आप देखिए, आगे बढ़िए। ये थोड़ा पोर्च खाली है, तो पुजारी जी के काम में, अनिल जी काम में आता रहता है। और ये शिवालय है। शिवालय में भी भक्त अपने भक्ति भाव से देखो सेवा पूजा कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं भोलेनाथ को। अब शिवालय से थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं तो इधर पुजारी जी का निवास स्थान है बगल के अंदर। आप देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये प्रस्थान द्वार है। मंदिर में दर्शन करके आके जब काफ़ी भीड़ हो जाती है तो इधर से वापस भक्तों को भेजा जाता है। ये बाएं हाथ को जो खंबी दिखाई दे रही हैं, इधर ये पुजारी जी का निवास स्थान बना हुआ है।
ये पीछे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है शिखर पर, एक साइड में सरस्वती मैया है और एक तरफ राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, एक तरफ भोलेनाथ की मूर्ति है। वो शिखर दिखाई दे रहा है पीछे से। ये भोलेनाथ का दरबार है। दरबार के दर्शन फिर कीजिए आप और आनंद आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देखिए, ये दर्शन लाभ भोलेनाथ का लेते हुए अपन फिर आगे प्रस्थान करके दोबारा बाबा के स्वरूप के दर्शन करते हैं। बाबा के स्वरूप को देखो आप, मन करता है कि बाबा के स्वरूप को निहारते रहें अपन। इनके बाईं तरफ के अंदर बाहर ये राधा कृष्ण जी की देखो कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं। आप कितनी सुंदर प्रतिमाएं। पास में ही ये ज्योति जल रही है जिसमें अंदर घी अर्पण करते हैं, बताते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं पास में। आप देखो कितना सुंदर फूल बनाया हुआ है, सजावट की हुई है। ये पूरा फूल है। 16 भगत खड़े होकर बाबा को अपने भाव प्रकट करते हैं। आप देखिए, अब हॉल से आगे बढ़ते हैं। आगे चलेंगे तो बाबा के जो भगत अपनी मनोतियाँ मांगते हैं और उनकी पूर्ण होने पर ये पेट पलनियाँ दर्शन करने आते हैं। आप देखिए, ये भगत पेट पलनियाँ आ रहे हैं। इसी प्रकार शाम तक लाइन लग जाती है पेट पलनियाँ चलने वालों। अभी आपको दिखाते हैं इन भगत के पीछे भी एक भगत और इसी तरीके से पेट पलनियाँ बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। जो जो अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे पैदल भक्तों के साथ साथ ये भगत भी पेट पलनियाँ चलने वाले आते रहते हैं। अब आप देखिए, ये दूसरे भगत पीछे है ना, ये दूसरे भगत आ रहे हैं पेट पलनी। इस तरीके से आते रहते हैं। आप देखिए, खूब शाम तक पटाखे छुटा रहा है, कोई पेट पलनी आ रहा है। बहुत सुंदर परिदृश्य होगा, बहुत मनोरंजक। आगे चल के एक भंडारा होता है पुराने हॉस्पिटल के सामने, वो भी अखंड भंडारा शुरू से ही चल रहा है, जो झेमरिया परिवार द्वारा कराया जाता है और किसी से चंदा वगैरह नहीं लेते, उनके द्वारा ही आयोजन किया जाता है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको धन्यवाद। मैं समाप्त।